यही सुनिए, मुझे जरा अम्मी के घर छोड़ी आते। 1.5 महीने से गई नहीं हूँ मैं। 1-2 दिन रुक के आ जाती तो वो भी बहुत खुश हो जाती। हाँ, कह तो सही रही हो, 1-1.5 महीने से गई तो नहीं हो तुम। चलो तुम रेडी हो, मैं अम्मी को बता कर आ रहा हूँ। आई कौन आ गया इस टाइम? या खुदा, मेरी तो टांगों ने जवाब दे दिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे वालेकुम सलाम। मेरी बच्ची, पूरे 2 हफ्ते बाद शक्ल दिखाई है, कैसी है मेरी बच्ची? अरे अम्मी, तबीयत बहुत खराब है मेरी। मैं तो 1 महीने के लिए रुकने आई हूँ आपके घर। हाय मेरी बच्ची, 1 महीने के लिए? अरे कोई खुशखबरी है क्या? मैं नानी बनने वाली हूँ क्या? अरे नहीं अम्मी, क्या हो गया? आप तो बिल्कुल मेरी सास की तरह बातें कर रही तो हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची? कुछ हुआ है क्या तुझे? किसी ने कुछ कहा है क्या जो तू इतना मुंह लटकाए आई है? अरे नहीं अम्मी, किसी में इतनी मजाल जो मुझे कुछ कह दे। आपकी बच्ची हूं मैं। अरे कमबख्त, तेरा क्या मतलब है? मैं कोई तेज तर्रार औरत हूँ? वैसे तू कह तो सही रही है। पूरे 30 साल गुजारे भरे ससुराल में, किसी की कोई मजाल नहीं थी जो तेरी माँ को कुछ कह दे। अरे अम्मी, मजाक कर रही हूँ कि 1 महीने के लिए दुबई गए हैं ना, इसलिए रुकने आई हूँ मैं। और भाई भाभी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे। हाँ, आज ही गई है महारानी अपने घर रुकने। कह रही थी बड़े दिनों बाद जा रही हूँ, और तुम्हारा भाई छोड़ने ही गया भाई। हैं? रुकने चले गई? भाई अम्मी, मुझसे नहीं होगा घर भर का काम। भाई को बोलो बस मिलवा के लिए आए। मैं तो अपने घर से ही बतेरे काम करके आ रही हूँ। अरे मेरी बच्ची, मुझे पता होता तू आ रही है तो मैं जाने ही ना देती। रुक, अभी फोन करती हूँ मैं तेरे भाई को। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। तुम कमरे में चलो, मैं आ रहा हूँ। अम्मी एक बात बताएं, ये क्या तरीका है? 1.5 महीने बाद वो अपने घर गई थी, आपने फोन करके फौरन बुला लिया। क्या सोच रही होगी वो? अरे बात सुन, तुझे क्या अपनी बहन का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? पूरे 2 हफ्ते बाद आई है वो अपने घर से थक हार के। अब क्या काम उससे करवाऊं मैं घर का? वाह अम्मी वाह, वो भी तो 1.5 महीने बाद गई थी अपने घर थक हार के। भाई बस बस, ज्यादा तरफदारी न कर अपनी बीवी की। जा, उससे जाके खाना बनवा मेरी बच्ची के लिए। और अम्मी, क्या हुआ? घर की सफाई वफाई नहीं करवा रही क्या? इतना गंदा घर हो रहा है, जाले लगे हैं। अरे मेरी बच्ची, अब मैं तुझे क्या बताऊं। मैं ही कर लूं तो काम हो जाता है, वरना किसी को तौफीक थोड़ी होती है कुछ करने की। अब ये सब सलीके घर से सीख के आते हैं, जैसे हमने तुम्हें सिखा के भेजा था। हाँ अम्मी, सही कह रही है तो आप। सलीका तो कहीं से नहीं दिख रहा। और क्या क्या बताऊं? अम्मी, मैं सोच रही थी दाल चावल बना लूं क्या? अरे तुमने क्यों सोच लिया? मेरी बच्ची आई है, इससे पूछना चाहिए था कि क्या पकाऊं। अभी तुम्हारे घर से कोई आ जाता तो तरह तरह के पकवान चला देती तुम। बस भाई अम्मी, देख लें, अब ये इज्जत है हमारी इस घर में। अब हमें तो दाल चावल ही खिलाए जाएंगे। ओ भाई बात सुनो, दाल चावल खाने से कौन सी इज्जत कम हो रही है तुम्हारी? हम नहीं खाएंगे क्या तुम्हारे साथ दाल चावल? और अम्मी एक बात बताएं, ये 2 दिन के लिए आती है और इसके सारे किए किराए पे पानी फेर देती है। कौन सा घर का काम है जो ये नहीं कर रही है? आपको खाना ये दे रही है, सफाई ये कर रही है, सारे घर के काम ये कर रही है, फिर भी इसकी बुराइयां हो रही है यहाँ पर। और एक बात बताएं, कौन से तरह तरह के पकवान है जो इसने अपने घर वालों को बना के खिलाए और इसको नहीं खिलाए? अम्मी यही बातें होती है जिसकी वजह से बच्चे अलग हो जाते हैं। और तुम ना दाल चावल ही बनाओ अभी जाके, चलो। भाई अम्मी, मैं नहीं खाऊंगी दाल चावल। अब लेजा देखा भाई का, कैसा चढ़ चढ़ के आ रहा था मुंह पर। भाई कम वक्त चुप हो जा। तू क्या चाह रही है तेरा भाई भी अलग हो जाए, ऐसे तू हो गई है?